हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द क्रैक्ड पॉट। क्रैक्ड का मतलब होता है टूटा हुआ, एडजेक्टिव है ये। तो टूटा हुआ, पॉट कहते हैं बर्तन को, तो टूटा हुआ बर्तन। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अ वाटर बैरियर हैड टू लार्ज पॉट्स। अ वाटर बैरियर, बैरियर का मतलब होता है ढोने वाला। तो वाटर बैरियर यानी कि पानी ढोने वाला, हैड उसके पास था। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट के पोजेसिव के लिए इसका यूज किया जाता है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तो हम पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं। तो एक पानी ढोने वाले के पास था टू लार्ज पॉट्स, यानी कि दो बड़े बर्तन थे। एक पानी ढोने वाले के पास दो बड़े बर्तन थे। ईच वाज हंग ऑन ईच एंड ऑफ अ पोल विच ही कैरियड अक्रॉस हिज शोल्डर। ईच वाज हंग, हंग का मतलब होता है लटके होना। तो हर एक लटका हुआ था ऑन ईच एंड ऑफ अ पोल। पोल का मतलब होता है बांस। तो बांस के सिरे पर हर एक लटका हुआ था, यानी कि दो बर्तन थे वो बांस के हर सिरे पर लटके हुए थे। विच ही कैरियड, जिनको वो उठाए हुए था, अक्रॉस हिज शोल्डर, अपने कंधों पर। वन पॉट हैड अ क्रैक इन इट। तो एक पॉट यानी कि एक बर्तन में, हैड अ क्रैक इन इट यानी कि उसमें एक छेद था, एक बर्तन में छेद था। एंड वाइल द अदर पॉट वाज परफेक्ट, जबकि जो दूसरा बर्तन था वाज परफेक्ट, वो मुकम्मल था, यानी कि वो सही था। द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल at master house while the perfect pot carried a full portion of water to master house। यहां तक देखते हैं। द क्रैक पॉट यानी कि जो वो टूटा हुआ जो बर्तन था, अराइव्ड वो पहुंचता था ओनली हाफ फुल यानी कि आधा पहुंचता था एट मास्टर्स हाउस। यहाँ पे अपास्ट्रॉफी एस है जो कि का मतलब देता है। तो अपने मास्टर के घर जो है वो आधा पहुंचता था। वाइल, जबकि द परफेक्ट पॉट कैरियड अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर, जबकि जो दूसरा जो मुकम्मल यानी कि बर्तन था वो क्या होता था, कैरियड अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर, तो वो पानी लाता था भरकर टू द मास्टर हाउस, अपने मास्टर के घर। यानी कि जो क्रैक था उसमें तो आधा पानी आना था क्योंकि उसमें छेद था, जबकि दूसरा मुकम्मल था तो उसमें यानी कि दूसरे की निस्बत ज्यादा पानी आता था। द पुअर क्रैक्ड पॉट वॉज अशेम्ड ऑफ हिज इट्स इम्परफेक्शन। तो जो पुअर क्रैक्ड पॉट यानी कि जो बेचारा यानी कि छेद वाला जो बर्तन था, वॉज अशेम्ड तो उसे शर्मिंदगी थी, ऑफ इट्स इम्परफेक्शन तो उसकी जो कमी थी उस पर उसे क्या था, शर्मिंदगी थी। इट स्पोक टू द वाटर बैरियर वन डे बाय द स्ट्रीम। इट स्पोक वो बोला, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, तो वो बोला टू द वाटर बैरियर तो जो पानी ढोने वाला था उससे बोला, वन डे एक दिन, बाय द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है झील, तो झील के पास वो एक दिन पानी ढोने वाले से बोला, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी है। एंड आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, और मैं चाहता हूं टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। तो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। वाई, क्यों? आस्क्ड द बैरियर, तो ढूंढने वाले ने कहा, व्हाट आर यू अशेम्ड ऑफ, आपको किस पर शर्मिंदगी है, यानी कि शर्मिंदगी किसके लिए है। आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ माई लोड बिकॉज दिस क्रैक इन माई सेट द पॉट सेट। आई हैव बीन एबल टू डिलीवर, वो मैं डिलीवर कर पाता हूँ यानी कि दे पाता हूँ, ओनली हाफ ऑफ माई लोड यानी कि लोड का मतलब होता है वजन, तो मैं सिर्फ आधा ही वजन जो है वो दे पाता हूँ। बिकॉज क्योंकि दिस क्रैक इन माई सेट यानी कि ये जो छेद है मुझ में, इसकी वजह से द पॉट सेट, तो पॉट ने कहा यानी कि बर्तन ने कहा कि मैं आधा पानी जो है उसका जो यानी कि आधा पानी का जो वजन है यानी कि वही मैं डिलीवर कर पाता हूँ अपने यानी कि छेद की वजह से जो मेरे अंदर है। द वाटर बैरियर, द वाटर बैरियर तो जो पानी ढोने वाला था उसने कहा, एज वी
रिटर्न टू द मास्टर्स हाउस, जैसे हम लौटे टू द मास्टर हाउस यानी कि अपने मास्टर के घर की तरफ। आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अलोंग द पाथ। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू तुमसे, टू नोटिस यानी कि तुम नोटिस करो, ध्यान दो, देखो, द ब्यूटीफुल फ्लावर यानी कि जो खूबसूरत फूल हैं उनको, अलोंग द पाथ यानी कि जो रास्ते के साथ साथ जो खूबसूरत फूल हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उनको देखो। डैट डे, उस दिन, एज दे वेंट अप द हिल, जैसे वो गए अप द हिल यानी कि हिल कहते हैं पहाड़ी को, तो वो जैसे ही पहाड़ी के ऊपर गए, द ओल्ड क्रैक पॉट यानी कि क्रैक पॉट टुक नोटिस ऑफ ब्यूटीफुल विल्ड फ्लावर्स ऑन द साइड ऑफ द पाथ। तो जो क्रैक्ड पॉट यानी कि जो वो छेद वाला जो बर्तन था, टुक नोटिस, उसने नोटिस किया, ध्यान दिया, ऑफ द ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर, तो जो खूबसूरत जो जंगली फूल थे उनको, ऑन द साइड ऑफ द पाथ, तो जो रास्ते के साइड पर यानी कि रास्ते के साथ साथ जो ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत जो फ्लावर थे उनको उसने क्या किया, नोटिस किया। एंड दिस मेड इट हैप्पी, और उसने उसे खुश कर दिया। बट एट द एंड ऑफ द ट्रायल, बट लेकिन एट द एंड ऑफ ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है पीछा करना, तो पीछा करने, एट द एंड ऑफ द ट्रायल यानी कि ट्रायल के आखिर पर, इट स्टिल फेल्ट बैड, उसने फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, उसने फिर भी महसूस किया, बैड यानी कि बुरा महसूस किया, बिकॉज इट हैड leaked out half its water again and so apologized to the water barrier once more. इट स्टिल फेल्ट बैड यानी कि उसे फिर भी बुरा लगा, बिकॉज क्योंकि इट हैड लीक्ड आउट, कि उसने लीक कर दिया था, हाफ इट्स वाटर अगेन, फिर से उसने अपना आधा पानी क्या कर दिया, लीक कर दिया। एंड सो, और इसलिए, अपोलोजाइज टू द वाटर बैरियर, तो उसने पानी ढोने वाले से माफी मांगी, वंस मोर, एक बार फिर। द बैरियर सेट टू द पोट, तो जो बैरियर यानी कि जो पानी ढोने वाला था उसने बर्तन से कहा यानी कि उस पोट से कहा, डिड यू नोटिस दैट देयर वर फ्लावर्स ओनली ऑन योर साइड ऑफ योर पाथ। डिड यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया है, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, क्या आपने ध्यान दिया है, डैट के देयर वर फ्लावर्स ओनली ऑन योर साइड, के जो फूल हैं यानी कि जो फूल थे, ओनली ऑन योर साइड, वो तुम्हारी साइड पर थे, तुम्हारी तरफ थे, ऑफ योर पार्ट, तुम्हारे रास्ते की ही साइड पर थे। यानी कि जो बर्तन ने तो क्या किया, पोट ने जो है माफ़ी मांगी, लेकिन जो उससे आगे यानी कि जो मास्टर था, ये जो पानी ढोने वाला था, वाटर बैरियर, उसने कहा कि आपने ध्यान दिया है कि जो फूल थे वो तुम्हारे रास्ते की ही तरफ थे, बट नॉट ऑन द अदर पॉट्स साइड, लेकिन दूसरे पॉट की तरफ नहीं। दैट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट यूर फ्लॉ। दैट्स बिकॉज यानी कि दैट्स बिकॉज का मतलब होता है इसलिए, आई हैव ऑलवेज नोन, मैं हमेशा जो है जानता हूं, अबाउट यूर फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब होता है कमी, तो इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी कमी को क्या करता हूं, जानता हूं। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन यूर साइड ऑफ द पाथ। आई प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब होता है लगाना, फ्लावर सीड्स, सीड का मतलब होता है बीज, तो मैंने फूल के बीज यानी कि फूल के जो बीज हैं वो लगाए हैं, ऑन यूर साइड, तुम्हारी तरफ, ऑफ द पाथ यानी कि तुम्हारे रास्ते की तरफ ही मैंने क्या किया है, फूलों के जो बीज हैं उनको लगाया है। एंड एवरी डे, और हर दिन, वाइल वी वॉक बैक फ्रॉम द स्ट्रीम, जिस दौरान हम वापस आते हैं फ्रॉम द स्ट्रीम यानी कि झील से, यू हैव वाटर देम, तो तुमने उनको पानी दिया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो उसने कहा कि जब भी हम वापस आते हैं झील से तो तुमने उनको पानी दिया है। आई हैव बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर टू डेकोरेट माई मास्टर्स टेबल फर्स्ट बिकॉज ऑफ यू। आई हैव बीन एबल यानी कि मैं एबल हो पाता हूं, टू पिक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर, इन फ्लावर को पिक करने में, टू डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, तो सजाने के लिए क्या, माई मास्टर टेबल, तो आपने मास्टर की जो टेबल है उसको मैं सजा पाता हूं फर्स्ट, पहले, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से ही।
इसका मोरल क्या है? इवन ओवर फ्लॉज कैन टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग। इवन ओवर फ्लॉज, हत्ता कि जो हमारी फ्लॉज होती है यानी कि हमारी कमी होती है, कैन टर्न आउट टू बी ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। तो हत्ता कि हमारी जो कमियां होती हैं वो आशीर्वाद में बदली जा सकती हैं यानी कि बदल जाती हैं। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।